सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को झारखंड बोर्ड गणित वर्ग सप्तम का पाठ 8 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 16 बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 16 है, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 रुपया था। मूल्य जो था 60 रुपया था। मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर 50 रुपया हो गया। पहले 60 रुपया मूल्य था, बाद में 50 हो गया। कहने का 60 था, घट के 50 रुपया हो गया। घटे हुए मूल्य को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग ने ह्रास प्रतिशत ज्ञात करेंगे या घटे हुए का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? वास्तविक मूल्य क्या था? 60 रुपया था। घटा हुआ मूल्य 50 रुपया। इसलिए मूल्य में घटा बराबर हो जाएगा 60 माइनस 50 यानी 10 रुपया। इसलिए अब निकालेंगे घटे हुए मूल्य का प्रतिशत बराबर हो जाएगा मूल्य में कितना घटा हुआ। मूल्य में जो घटत हुआ 10, वास्तविक मूल्य था 60 गुना 100। ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50/3। 50/3 भागा जाएगा 3 1 3। उसके बाद आ गया यहाँ 3 6 18, 16 3 48, 2.3%। 16.2/3% इसका घटा हुआ मूल्य हुआ। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न अनुपात के दोनों पदों का प्रतिशत में बदलिए। 3:2 है पहला, इसको प्रतिशत 3 का भी प्रतिशत निकालना है, 2 का भी प्रतिशत। तो पहले क्या करते हैं? अनुपात का योग निकालते हैं। अनुपात का योग बराबर हो जाएगा 3 जोड़ 2 बराबर 5। ठीक है। अब 5, इसलिए 3 का प्रतिशत जो होगा 3 योग गुना 100, यानी 5 से ये 20 बार में, तो 60% आ गया 3 का प्रतिशत। उसी तरह से 2 का प्रतिशत निकालिएगा तो 2/5 गुना 100, यानी इसको काट दीजिएगा 20 बार तो 40% आएगा। यानी प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? अनुपात का योग निकालिए। फिर पहला भाग का निकालना है तो पहला अनुपात बटे कुल योग गुना 100, फिर दूसरा अनुपात बटे कुल योग गुना 100। इसी तरह इसका भी निकालेंगे। अनुपात का योग निकालिए। 4 जोड़ 1 बराबर 5। 4 का प्रतिशत है 4/5 गुना 100, ये 20 बार में जाएगा तो 80%। 1 का प्रतिशत, 1 का दूसरा भाग का प्रतिशत हो जाएगा 1/5 गुना 100, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20%। तीसरा सवाल आपका है 1:3, तो यहाँ अनुपात का योग निकालिए। अनुपात का योग 1 जोड़ 3 बराबर 4। फिर 1 का अनुपात, यानी पहला भाग का अनुपात 1/4 गुना 100, ये होगा 25%। 3 का अनुपात निकालने के लिए 3/4 गुना 100 कीजिएगा, 4 से 25 बार में, 25 या 75%। ऐसे भी 25 है तो दूसरा भाग 75 होगा। ठीक है। 17 का चौथा जो है 4:6, तो फिर अनुपात का भाग निकालिए। अनुपात का योग में जोड़ दीजिए। योग मैंने कहने का अर्थ है कि जोड़। उसके बाद फिर 4 का प्रतिशत अगर निकालिएगा तो 4/10 गुना 100, ये 40% है। 6 का प्रतिशत अगर होगा तो 6/10 गुना 100, ये 60%। 5वां का अनुपात है, 5 नंबर में है 7:3, तो योग कितना होगा इसका? 7 जोड़ 3 बराबर 10, इसलिए 7 का प्रतिशत
7 बटे योग गुना 100, 70%। 3 का प्रतिशत, दूसरा भाग का प्रतिशत निकालें, 3 बटे 10 गुना 100, ये कट जाएगा तो 30%। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। अब जो है 3 पद वाला है उसका ही बता रहे हैं। प्रश्न 18 में है निम्न अनुपातों के तीनों पदों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अनुपात पहला में है 2:3:5। यहाँ 3 पद है, 3 पद है तो क्या कीजिए, पहले योग निकालिए। तीनों पद का योग, जैसे हम 2 पद का निकाले थे वैसे तीनों पद का निकालिए तो 10 हो जाएगा। अब एक एक करके तीनों पद का निकालिए। तो प्रथम पद का लिखिएगा, प्रथम पद का प्रतिशत, प्रथम पद क्या है 2 है, योग कितना है 10 है, गुना 100, ये 20%। फिर उसी तरह दूसरा पद का प्रतिशत निकालना है तो दूसरा पद बटे योग गुना 100, ये आएगा 30%। फिर तीसरा पद का प्रतिशत, तो तीसरा पद कितना था 5, योग कितना है 10 गुना 100, 50%। ऐसे बनाइए। इसी तरह से सेकंड सवाल जो है इसका 2 नंबर में 3:10:12, यानी 3:10:12 है। इसका पहले योग निकाल लिए। योग कितना हो जाएगा, 3 जोड़ 10 जोड़ 12 कितना आएगा जी, ये 25 आएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे 3 का प्रतिशत या पहला पद का, तो 3/25 गुना 100, 25 4 बार में कट जाएगा, 3 चौक 12%। फिर 10 का प्रतिशत अगर निकालिएगा तो 10/25, 12 नहीं 25 गुना 100, फिर 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 40%। फिर किसका है 12 का प्रतिशत, 12 का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 12/25 गुना 100, यानी 12 चौका 48%। 3 पद रहे या 5 पद रहे, हमको क्या करना है सीधा आप समझ लीजिए। 3 पद रहे, 5 पद रहे, 10 पद, आप योग निकालिए। पहला पद का निकालने के लिए पहला पद बटे योग, अनुपातों का योग गुना 100, इस तरह से कीजिएगा, आपका बनते चला जाएगा, चाहे वो 100 पद का क्यों नहीं हो। ठीक है, अब 19 नंबर सवाल हम लिख रहे हैं। 19 नंबर सवाल है कुल 50 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में इसका अनुपात 3:2 है। दोनों का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। दोनों किसका प्रतिशत बोल रहा है, पानी तथा दूध का बोल रहा है। तो इस ये जो 50 लीटर दिया है इसका कोई काम नहीं है, अनुपात का काम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पानी तथा दूध का अनुपात बराबर 3:2। योग निकालिए, इसका योग हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5। इसलिए पानी का प्रतिशत है ना, बोला है दोनों का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करता। पानी का प्रतिशत, पानी का अनुपात, पानी का भाग बटे कुल योग गुना 100, तो ये हो जाएगा 60%। यहाँ कहीं लेना है 50 लीटर, ये सिर्फ आपको भ्रम पैदा किया। दूसरा, इसके बाद दूध का प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा दूध का भाग, दूध का अनुपात बटे कुल अनुपात का योग गुना 100, 40%। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ये आपको भ्रम पैदा करने के लिए दिया, इसका कोई काम नहीं है। 20 नंबर सवाल जो है किसी परिवार के खर्च तथा आमदनी का अनुपात 3:7 है। यदि कुल आमदनी 4500 रुपया है तो दोनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ 4500 जो दिया है फिर भ्रम पैदा किया आपका। प्रतिशत हमको निकालना है खर्च तथा आमदनी का, और इसका अनुपात दिया तो इससे हम निकाल लेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या लिखिए, खर्च अनुपात आमदनी बराबर दिया है 3:7, तो योग निकालिए। इसका अनुपात का योग हो जाएगा 10, इसलिए खर्च का प्रतिशत बराबर खर्च का अनुपात बटे अनुपात का योग गुना 100, यह आएगा 30%। इसी तरह से आमदनी का प्रतिशत, आमदनी का अनुपात बटे अनुपात का योग गुना 100,
ये 70%। इस तरह से आपका जो है प्रश्नावली 8.1 में 20 सवाल था, जो कि हमने 3 या 4 वीडियो में ख़त्म किया। आप लोग ध्यान से देखिए, सवाल को घर में आराम से एक एक करके हल कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए, पॉज कर करके उसको बनाइए और समझिए। जहाँ कष्ट है, जहाँ दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम जहाँ तक संभव होगा आपका कमेंट का जवाब देंगे। इसलिए वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी देखने के लिए कहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।